नमस्कार। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजनीति के केंद्र में बिहार पहले नंबर पर रहता है। देश की राजनीति में जो बड़े बदलाव आए हैं वो बिहार की धरती से ही हुए हैं। चाहे वह ब्रिटिश राज में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी का बिहार के चंपारण से आंदोलन हो या 1975 में आपातकाल के विरोध में जेपी आंदोलन। बिहार को राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक माना जाता है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर राज्यों में से भी एक रहा है। शायद यही वजह है कि 1961 में श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद 1990 तक 29 साल में बिहार के 23 मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। पिछले 7 दशक में बिहार के राजनीति में 8 दौर देखे गए हैं। यहाँ कभी कांग्रेस का दबदबा भी देखा गया, तो कभी जनता पार्टी और कभी लालू प्रसाद यहाँ की राजनीति के पर्याय हो गए। पिछले 1.5 दशक से बिहार में नीतीश कुमार का वर्चस्व है। बिहार की राजनीति के पहले दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा, जो कि 1946 से 1967 तक था। 2 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1952 तक कांग्रेस के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रीमियर रहे। उस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री की जगह प्रीमियर हुआ करते थे। वह 29 अप्रैल 1952 से 31 जनवरी 1961 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे। 1961 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक केबी सहाय बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार की राजनीति के दूसरे दौर में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का आगमन हुआ। 1967 में पहली गैर कांग्रेसी संविद यानी संयुक्त विधायक दल में महामया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। 1968 की सरकार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और भाकपा शामिल थी, मगर संविद सरकार 10 महीने 20 दिन ही चल सकी। 1968 में महामया प्रसाद के बाद 5 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके बाद शोषित दल के बीपी मंडल 47 दिन के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। 1969 में कांग्रेस के भोला पासवान शास्त्री बिहार के सीएम बने, मगर यह सरकार भी सिर्फ 95 दिन में ही गिर गई, जिसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बिहार की राजनीति के तीसरे दौर में 3 साल में 5 सरकारें बनी, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा और एक मुख्यमंत्री सिर्फ 2 हफ्ते तक रह पाए। इस दौर में बिहार में सबसे लंबी सरकार सिर्फ 10 महीने चली थी। 1969 में हुए फरवरी के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेस के हरिहर प्रसाद सिंह बिहार के चीफ मिनिस्टर चुने गए, मगर राजनीतिक कारणों से उन्हें 4 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा। 1969 में 22 जून को भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में संविद सरकार बनी, लेकिन यह सरकार भी 2 हफ्ते में गिर गई। उसके बाद 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 1972 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संविद सरकार बनी, जो 5 महीने तक चली। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री की सरकार बनी, पर यह भी 6 महीने में ही गिर गई और 9 जनवरी 1972 को फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। बिहार की राजनीति का चौथा दौर कांग्रेस के वर्चस्व का दौर था। 1972 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई, जिसमें 9 मार्च 1972 को केदार पांडे मुख्यमंत्री बने। 1973 में कांग्रेस ने अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया। 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार आंदोलन शुरू किया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ और 1975 के आपातकाल से कुछ हफ्ते पहले अब्दुल गफूर की जगह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक रहा। बिहार राजनीति के 5वें दौर में यानी कि 1977 में पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी आपातकाल के खिलाफ आक्रोश था, जिसने जनता पार्टी की लहर पैदा की। 1977 में विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी ने 324 में से 214 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 57 सीटों पर ही सिमट गई। 24 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, मगर उसके बाद कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उनकी सरकार 30 वोटों से हार गई। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई।
केंद्र में कांग्रेस के आते ही उसने बिहार समेत देश के कई राज्यों के सरकारों को बर्खास्त कर दिया। बिहार की राजनीति के छठे दौर में कांग्रेस की वापसी हुई। 27 मई 1977 को बिहार के बेलछी गांव में 11 लोगों की हत्या हुई थी। कीचड़ भरे रास्ते में इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर गांव पहुंची और इस घटना ने 1980 में कांग्रेस की केंद्र और राज्य में वापसी तय की। 1980 में कांग्रेस के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री बने, मगर 14 अगस्त 1983 को मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा और चंद्रशेखर सिंह बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। 1985 में बिंदेश्वरी दुबे बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, मगर इसके बाद फरवरी 1988 में उनकी जगह भागवत जासीम बने। इसी के साथ मार्च 1989 में सत्येंद्र सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मगर फिर दिसंबर 1989 में जगन्नाथ मिश्रा बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। साल 1990 में मार्च के महीने में हुए चुनाव में जनता दल को 122 सीटें मिली और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1995 में लालू फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। 1997 में चारा घोटाले में नाम आने पर जनता दल से अलग होकर लालू ने राजद पार्टी बनाई। साल 2005 में लालू की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की सीएम बनी और 6 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहीं। हालांकि साल 2000 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अक्टूबर 2005 में जदयू भाजपा गठबंधन को 143 सीटें मिली, जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। साल 2010 में भाजपा जदयू गठबंधन को 206 सीटें मिली, जिसके बाद नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। साल 2014 में जदयू भाजपा से अलग हो गई, जिसके बाद जदयू नेता जीतन राम मांझी बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद साल 2015 में जदयू राजद कांग्रेस महागठबंधन जीती और नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जुलाई 2017 में नीतीश महागठबंधन से अलग हो गए और उन्होंने भाजपा के समर्थन से 6ठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिलहाल वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।